दोस्तों, आज जानेंगे गन्ने की फसल में हमें अगस्त के महीने में ऐसे कौन-कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारे गन्ने की फसल हमें ज़्यादा पैदावार दे सके। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमें कार्य करना है वो करना है कि हमें अगस्त के प्रथम सप्ताह में अपने गन्ने की पहली जो बंधाई है वो अवश्य कर देनी चाहिए या शुरू कर देनी चाहिए। और जब तक हमारी जो बंधाई है पूरे गन्ने की नहीं हो जाए पूरी, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। अर्थात हमें अगस्त के महीने में हर हाल में गन्ने की बंधाई कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब गन्ने की बंधाई हो जाती है तो हमारा जो गन्ना है वो गिरने से बच जाता है। और दोस्तों, दूसरा जो हमें कार्य करना है अपने गन्ने की फसल में अगस्त के महीने में, हमें अपने खेत में देखना चाहिए कि हमारे खेत में जो पोका बोइंग तो नहीं है और जो टॉप बोरर तो नहीं है। तो इन दो रोगों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो पोका बोइंग को नहीं पहचान पाते हैं, टॉप बोरर को नहीं पहचान पाते हैं। वो टॉप बोरर को पोका बोइंग समझ लेते हैं और पोका बोइंग को टॉप बोरर समझ लेते हैं और एक दवाई उसमें वो गलत लगा देते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए कि जो पोका बोइंग है उसकी ये पहचान होती है कि हम अपने गन्ने की गोप को देखते हैं, जो निचला सिरा पत्ती का होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए सुकड़ा सुकड़ा प्रतीत होता है और बाद में वो आपस में उलझना लिपटना शुरू हो जाता है। तब हमें समझना चाहिए कि इसमें पोका बोइंग है और हमें पोका बोइंग की दवाई इसमें लगा देनी चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद हमें देखना चाहिए कि हमारी जो गोब है गन्ने की, तो क्योंकि दोनों जो बीमारी है गन्ने की, हमें यही देखना पड़ता है कि गोब कैसी है, क्योंकि गोब से ही दोनों दिखाई देती हैं और हमारे किसान भाई एक बीमारी को दूसरी बीमारी समझ लेते हैं। तो हम टॉप बोरर की पहचान के लिए हम गोब में देखते हैं कि उसमें छिद्र तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि हम उसमें छिद्र दिखाई देते हैं हमें, तो उसे हमें समझना चाहिए कि इसमें टॉप बोरर है। उसके लिए हम ऊपर की गोब तोड़कर उसे खोलकर देख सकते हैं, जिसमें एक जो सुंडी होती है वो दिखाई देती है। तब हमें अपने जो गन्ने के खेत में हमें टॉप बोरर का जो इलाज करना चाहिए। यदि दोनों एक साथ हैं तो एक साथ ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपस में मिल सकें। कभी भी ऐसी दवाई का दो का मिलाकर नहीं करना चाहिए। जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है जो पोका बोइंग के लिए है, तो उसे हमें किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, तीसरा जो कार्य हमें करना है अपने खेत में वो देखना है कि जो हमने सनी या ढैंचा बोई है, क्योंकि इस समय हमारे किसान भाइयों के खेत में सनी और ढैंचा बोई हुई है और कुछ ने अगैती बोई थी, कुछ ने पिछैती बोई थी। क्योंकि ये ज़रूरी होता है, क्योंकि सितंबर के महीने में हम गन्ने की बुआई कर सकते हैं, कुछ किसान भाई अक्टूबर में करते हैं। तो हमें यदि हमारा ढैंचा 45 से 60 दिन का हो गया है तो हमें चाहिए कि उसके मिट्टी पलटने वाले हल से उसे पलटना देना चाहिए, जिससे वो सड़ सके, गल सके और हरी खाद में तब्दील हो सके। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों, चौथा जो कार्य हमें करना चाहिए, जो गन्ना हमें सितंबर में बोना है, जो गन्ना हमें अक्टूबर में बोना है, उसकी व्यवस्था अभी से करनी चाहिए। यदि अपने खेत में बीज है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यदि हमें बीज से बाहर से लाना है, बीज बाहर से खरीद कर लाना है, तो उसकी जो व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उसकी पेश की बयाना वगैरह देकर हमें बीज पक्का कर देना चाहिए, ताकि हमारा जो बीज है हमें पे समय पे मिल सके। यदि हमें समय पर बीज नहीं मिलता है तो काफ़ी समस्या उत्पन्न पाती है और जब हैंड टू हैंड बीज तलाशते हैं, कभी कभी तो हमें बीज मिलता नहीं है या कभी कभी हमें जो बीज काफ़ी महंगा मिलता है। तो उसकी जो व्यवस्था है, हमें कौन सी वैरायटी बोनी है और किस समय बोनी है, उसका हमें व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों, जो पांचवा जो कार्य है हमें अपने गन्ने की फसल में ये देखना चाहिए, यदि हमारा जो गन्ना है और हमारे खेत में खड़ा है उसमें ज़्यादा बारिश हो जाती है और पानी खड़ा हो जाता है, तो उसमें हमें पानी के निकालने की व्यवस्था भी हर हाल में कर देनी चाहिए, जिससे हमारा जो गन्ना है खराब ना हो सके और उसमें जो फंगस के रोग हैं ज़्यादा न लग सकें। तो इस बात का भी हमें ध्यान अवश्य करना चाहिए। और इसके बाद जो छठा कार्य है हमें अपने गन्ने की फसल में अवश्य करना चाहिए। उसके लिए हमारे जो गन्ने में जो खरपतवार हो जाते हैं, खास तौर से जो बेल हो जाती है, उसे निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए।
मैन्युअली, या फिर हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो एक उचित हर्बिसाइड लगाकर हमें उसको जला देना चाहिए, यानी कि समाप्त कर देना चाहिए। यदि और भी कई तरह की घास हैं तो उन्हें देखकर आप पहचान कर, और जो दवाएं आती हैं जिस प्रकार की घासें हों उसी प्रकार का जो हर्बिसाइड हमें, जो खरपतवार नाशक है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, ये जो व्यवस्था है हमें समय से करनी चाहिए। यदि हम देखते हैं कि हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी चल रही है, तो हम जो नाइट्रोजन है की पूर्ति, क्योंकि बहुत सी जगहों पर इस समय यूरिया नहीं मिल पा रहा है या कम मिल रहा है, तो पहली बात तो जब ज़्यादा बरसात होती है तो हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि यूरिया अर्थात नाइट्रोजन की हमें आवश्यकता महसूस होती है अपनी फसल में, तो हमें यूरिया का स्प्रे कर देना चाहिए। स्प्रे की मात्रा जो 2% का घोल हमें करना चाहिए। उससे हमारे पैसे की बचत होती है, यूरिया की बचत होती है, तो उससे काफ़ी बचत हो जाती है। और हमारा जो यूरिया स्प्रे में, वो हमारी फसल को नुकसान भी नहीं देता है, हमारी भूमि को भी खराब नहीं करता है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।